हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज का द चैंपियंस क्लास में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते क्या है भाई, आदत। कई बार हम लोग ये शब्द सुने हैं कि तुम्हारा आदत सही नहीं है, तुम्हारा ये आदत ठीक लगता है। तो ये हैबिट, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हैबिट कहते हैं, तो ये टॉपिक अपने आप में इतना बेहतरीन है क्योंकि इसी टॉपिक से हमारा जीवन का बहुत सारा ऐसे कार्य हैं जो बन जाते हैं, जाने भी अनजाने में भी। तो ये आदत क्या है, इस पर हम लोग बातें करेंगे और इसी क्लास में हम लोग जानेंगे कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं, अच्छी आदत को हम कैसे बनाएं, इसी क्लास में हम लोग जानेंगे। ऐसे बहुत से आदतें हैं जो हमारे लिए ख़राब भी होते हैं, तो भाई उन बुरी आदतों को हम कैसे छोड़ें, ये क्लास इसी टॉपिक पर आधारित है, यानी कि आदत पर। तो सबसे पहले हम यहाँ परिभाषित करें कि आदत है क्या। जबकि ये शब्द हम लोग कई बार सुने हैं कि आपका आदत ठीक नहीं है, फलाना जी का आदत जो है ये बहुत ख़राब है, ऐसा कई बार सुनने को मिला है। तो ध्यान रखें कि ये जो आदत है अपने आप में ख़राब भी हो सकता है और अपने आप में अच्छा भी हो सकता है। अब कहेंगे सर ये कैसे, तो आइए देखते हैं पहले इसके परिभाषा से कि भाई है क्या। सबसे पहले इसको परिभाषित किया जाए कि आदत हम कहते किसे हैं, जिसे हम अंग्रेजी में हैबिट भी बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि किसी काम को अगर बार बार किया जाए, कोई भी काम हो हमारे जीवन का, तो किसी काम को बार बार करने से वह हमारे व्यवहार, अगर हम किसी भी काम को बार बार कर रहे हैं तो हमारे दैनिक व्यवहार में भी क्या करने लगेगा, दिखने लगेगा, वो स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। जब भी हम किसी काम को बार बार करें अपने जीवन में तो धीरे धीरे वो हमारे दैनिक जीवन में दिखने लगेगा, एक नॉर्मली हो जाएगा वो काम, वो बातें जो भी हम कर रहे हैं। और यही बार बार करने से जो हमारे व्यवहार का या ये स्वाभाविक हिस्सा बन गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आदत कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझना है तो देखिए, कोई व्यक्ति यहाँ पर, ये कोई हैं महान, खा रही हैं और साथ में इधर मोबाइल भी चला रही हैं। तो एक दिन ऐसा किया गया, फिर अगले दिन ऐसे ही खाते समय मोबाइल को देखा गया। अब धीरे धीरे ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाएगी, तो इस तरह से खाना और इस मोबाइल के बीच क्या एक कॉम्बिनेशन जुड़ गया और ये हमारे दिमाग में एक पैटर्न बन जाएगा कि जब जब हम खाना खाएंगे तो हमको याद आए कि मोबाइल भी देखना है। तो ये खाना खाते हुए मोबाइल देखने का क्या हो गया, आदत लग गया। अब वैज्ञानिक के द्वारा या डॉक्टरी फील्ड के द्वारा अगर इसको देखा जाए तो ये आदत क्या है, इनके लिए ख़राब है। खाना खाते समय भाई मोबाइल पे ध्यान रहेगा, हम कितना मात्रा में खाएं पता भी नहीं चलेगा, हमने खाने के समय दिया, उसके टेस्ट पर ध्यान दिया कि नहीं दिया, मन को बिजी रख दिया, मन को हमने बिजी रख दिया किधर, इस मोबाइल के तरफ, जबकि मन को हमें इस भोजन के तरफ ध्यान देना था। बट ये आदत हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से बुरा बन जाएगा। तो यहाँ दिखाया भी जा रहा है कि आदत हमारे जीवन का एक ऐसा पथ है कि ये हमारे खराब तरफ भी मोड़ सकता है और ये हमें अच्छा के तरफ भी मोड़ सकता है। तो ये एक मंजिल की तरह है, आदत जो है एक मंजिल की तरह है, ये अच्छा के तरफ भी ले जा सकता है और ये बुरा के तरफ भी ले जा सकता है। तो आइए हम लोग इसके अगले जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो हमने परिभाषित किया आदत के, और भी हम अपने दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देख लें, कहाँ कहाँ आदतें हैं जो हमारे लिए अच्छी खासी काम करेंगी और कौन कौन सी ऐसी कामें हैं जिसमें ये आदतें हमारे लिए ख़राब बन गई हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ है, उठते ही मोबाइल को देखना, उठते ही मोबाइल को देखना, ये एक तरह का क्या हुआ, हमारे लिए ख़राब आदत बन गया। तो डायरेक्ट कोई जगते हैं सुबह सुबह मोबाइल के तरफ ही बढ़ जाते हैं, जबकि अगर कोई व्यक्ति जगता है, कुछ ध्यान करता है तो थोड़ा वो अच्छा शुरुआत हो जाता है। लेकिन ये आदत तो उनके लिए क्या एक तरह से भाई ख़राब हो गया ना। रोज़ पढ़ाई करना, ये कौन सी बुरी बात है, ये तो बढ़िया चीज़ें है। रोज़ पढ़ाई करना एक आदत बन जाएगा, रोज़ रोज़ शुरुआती तौर पर वही तकलीफ़ होगी,
लेकिन धीरे धीरे पढ़ने का आदत बन जाएगा। जैसे अब मान लीजिए कि हम यहाँ हर संडे को एक द चैम्पियंस क्लास लेते हैं, तो हर बार कोशिश करते हैं क्लास ले लें, कभी टाइम मिलता है नहीं मिलता है, थोड़ा बिजी आदमी हो जाते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि आदत बनाए रखें ताकि कुछ जानकारी मिले। क्या रात को देर तक जागना ये आदत बन गया लोगों को, यहाँ भी रात को देर तक जाएंगे तो फिर सुबह उनका दिक्कत हो जाएगा। एक समय से अगर वो सो रहे हैं, समय से जग रहे हैं तो उनका आदत बढ़िया है। रोज़ किताब पढ़ना ये भाई आदत है, किसी को हॉबी शौक हो जाता है, रोज़ किताबें पढ़ते हैं, नया नया सीखते हैं, ये एक तरह से अच्छी आदत हो गई। काम को टालते रहना, अब ये कौन सी आदत है, ये तो भाई बैड आदत हो गया ना, बैड हैबिट हो गया। तो इस तरह से इसमें कुछ हम लोग आदत का उदाहरण देख रहे हैं कि कोई खराब आदत भी है और कोई अच्छा आदत भी है। आप इमेज में भी देख रहे हैं, भैया जागते ही जागते मोबाइल देख रहे हैं, ये देर रात तक मोबाइल चला रहे हैं। अब देखिए इनका आदत लग गया है, जब भी सोने की कोशिश करेंगे पहले मोबाइल देखबे करेंगे। वो जाने में भी अनजाने में भी अब इनको आदत लग गया, ये जल्दी छूटने वाला नहीं है। आदत इतनी ताकतवर होती है कि ये जल्दी छूटती नहीं है। कोई सोचे कि आदत को छोड़ दें तो भाई बहुत मुश्किल काम होता है। आदत को छोड़ने के बजाय बदली जा सकती है, ये संभव है। छोड़ने का मतलब बहुत बड़ी चीज़ होता है, हमको तो नहीं लगता कि उसमें संभावना दिख रही है। ये पढ़ाई कर रही है कितना बेहतरीन तरीक़ा से, तो कुछ आदतें हमारे लिए अच्छी भी है और कुछ आदतें हमारे लिए बुरी भी है। तो आइए आदत पर एक बहुत ही बेहतरीन ये कोट्स पढ़ते हैं। हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम का ये बेहतरीन कोट्स है, बेहतरीन विचार है जो आदत पर लिखी गई है। तो ये क्या विचार कर रही है, थोड़ा इसे हम उच्चारण करें कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। इस विचार में कही जा रही है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। चलिए ये तो मान लीजिए कि हमने मान लिया, फिर भी कही जा रही है कि लेकिन आप जो है ना अपनी आदतों को बदल सकते हैं। देखिए कैसे कनेक्शन दिया गया, आप अपना डायरेक्ट भविष्य को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ तो आपके बस में है, वो क्या है भैया, कह रहे हैं कि लेकिन आप जो है अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। इतने महान वैज्ञानिक हमारे APJ अब्दुल कलाम इस शब्द को कह रहे हैं, इस वाक्य को दोहरा रहे हैं कि भाई आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, बट आप तो अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और आपकी आदतें जो है क्या कर देंगी, एक दिन धीरे धीरे आपको अच्छा बना बना के आपका भविष्य को चेंज कर देंगी। तो यहाँ पर हमारे जीवन में भी आदतों को अगर देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कोई व्यक्ति आपके सामने अगर एक बेहतरीन बन के दिख रहा है, या आप किसी को अपना प्रेरक व्यक्ति समझते हैं, किसी को अपना हीरो मानते हैं, तो व्यक्ति को देखिए कि उसके पीछे क्या आदत क्या है उसकी। अगर कोई बुरा व्यक्ति आपको दिख रहा है तो देखिए कि उसके पीछे का आदत क्या है। ज़रूर आपको पता चल जाएगा कि उसके अच्छा देखने में या उसके बुरा देखने में उसके पीछे किसका हाथ है, तो उसमें आदत एक ज़रूर दिखाई दे देगा कि इसका ये आदत के चलते ये अच्छा बन गया और इस आदत के चलते ये बुरा बन गया। तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स है कि भाई आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आदत ही बदलिए। अब जिस आदत की बात कर रहे हैं, कुछ देर पहले ही हमने कहा कि आदत बहुत ही अपने आप में क्या है, ताकतवर चीज़ है, इसे जल्दी बदला नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे माइंड जो है ना उसमें एक पैटर्न बना लेता है और वो पैटर्न जल्दी टूटता नहीं है। ये ताकतवर चीज़ है आदत। आदतें अपने आप में अगर कही जाए जैसे एक रस्सी होता है ना, तो उसमें पतले पतले धागे से मिलके बना होता है। तो थोड़ी बहुत जो आदतें होती हैं छोटी छोटी, धीरे धीरे वो एक धागा का रूप ले लेती हैं, उसके बाद एक रस्सी का रूप ले लेती हैं और वो रस्सी इतना मजबूत हो जाता है कि फिर अब उसे तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे एक साधारण एग्जाम्पल, एक छोटा सा पौधा है, वो आप चाहें तो उसे कबार के फेंक देंगे। समय के साथ अगर वो बड़ा होने लगे और जब वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसी पौधा को आप नहीं फेंक पाएंगे, क्योंकि वो अब आदतें, उसकी ग्रोथ इतना बढ़ गई कि आपके लिए मजबूत हो गया। वैसे ही कुछ हमारे जीवन की आदतें भी हैं। जैसे देखिए आदत पर एक
यहाँ बातें कही जा रही है कि इतनी शक्तिशाली क्यों होती हैं जिसे छोड़ना लगभग नामुमकिन ही है। किसी को अगर कोई आदतें लग गई हैं, अगर ख़राब आदतें लग गई हैं तो भाई छोड़ना बड़ी अजीब चीज़ है। इस पर बहुत बढ़िया किताबें लिखी गई है। हमने लगभग 2 किताबें ऐसी पढ़ी हैं जो बेहतरीन रूप से आदत पे लिखी गई। एक था द एटॉमिक हैबिट था उसमें, और एक तो यही था, और आदतों का एक और था, याद आएगा तो हम बता देंगे। तो ये बुक बहुत बढ़िया था, द एटॉमिक हैबिट। हाँ, एक था पावर ऑफ हैबिट। ये भी 2 बुक हमने पढ़ा। इसमें बहुत बेहतरीन चीज़ें समझाई गई और इतना बेहतरीन उसमें आदत के बारे में लिखा गया कि भाई पढ़ने के बाद लगता था कि क्या चीज़ है। कह रहा है कि आदत इतनी शक्तिशाली इसीलिए होती है क्योंकि बार बार किया गया व्यवहार धीरे धीरे सोचने की ज़रूरत कम कर देता है और अपने आप होने लगता है। किसी भी काम को शुरुआती स्तर पर करेंगे तो वहाँ ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वही काम बार बार करने लगेंगे तो अब आपका दिमाग उसमें ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कम ऊर्जा लगेगा और आपका काम होता रहेगा। जैसे ये अपने जीवन के एक बढ़िया एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि पहली बार अगर हम लोग साइकिल चलाए होंगे तो बहुत ध्यान लगा के चलाए होंगे ना, तो पता चला कि गिर गए, मुँह नक छिला गया, है ना। लेकिन आगे की तरफ बढ़िए कि जब हम दोबारा चलाएंगे, फिर बार बार चलाएंगे, रोज़ चलाने की कोशिश करेंगे तो लगभग अब ये काम साइकिल वाला जो है आराम लगने लगता है। अब गाना गाते भी चला सकते हैं, कुछ लोग हैंडल छोड़ के भी कभी कभी चला लेते हैं, और पहली दफ़ा जब चलाना शुरू किए थे तो हैंडल पकड़ के भी चलाने में डर लगता था। तो पहली बार में और बाद वाले बात में क्या अंतर हो गया, दोनों में क्या दिख रहा था। आप जाहिर से कहेंगे सर अब तो सीख गए, तो वहीं सीखना एक तरह से आदत बन गया। वहीं सीखना एक तरह से क्या बन गया, आदत बन गया। क्योंकि पहली बार जब किया होगा तो बहुत दिमाग लगाया होगा, दिमाग वहाँ पर खूब लगा, लेकिन धीरे धीरे वो हमारा आदत में बदल गया। तो आदतें अपने आप में क्या है, एक शक्तिशाली रूप ले लेती है। यानी कह रहा है कि दिमाग जो है ना बार बार किए जाने वाले काम को एटॉमिक पैटर्न में बदल देता है। एटॉमिक पैटर्न माने ये स्वचालित, खुद से चलने वाला। जैसे कोई मशीनें होती हैं, आराम से टिप दिए और स्वयं प्रिंट करना शुरू कर दिया, अपने से बार बार कर रहा है जब तक उसको हम आदेश दे दिए हैं। तो हमारे दिमाग भी कुछ ऐसा ही काम कर रहा है। तो आदतों को आप हल्का में न ले लें। अगर आपकी कोई आदतें लगी हैं, अच्छी हैं, तो बढ़िया बात है। अगर कोई आपकी आदतें बुरी हैं तो भाई उसको बदलने पर बहुत सोचना होगा। अब हम आपको बता रहे हैं तो ये ना समझिए कि सर जी बहुत समझदार होंगे, सर जी की सारी आदतें बढ़िया होंगी। नहीं भैया, हर किसी की कुछ आदतें बढ़िया होती हैं, कुछ आदतें बुरी होती हैं। तो हमें क्या करना है, हम केवल आप ही को नहीं समझा रहे हैं, हम भी यहाँ सीख रहे हैं। ये नहीं मतलब है कि केवल सर जी जो हैं बता रहे हैं तो बहुत बढ़िया सर जी होंगे। भाई कुछ आदतें ऐसी भी मेरी भी होंगी जिसमें हमको तकलीफ़ होता होगा। हम भी कई बार कोशिश करते हैं कि अब से ऐसा नहीं करेंगे, फिर हो जाता है आदत के वजह से। फिर लेकिन ये एहसास हो गया जिस इंसान को, एक बात हमने अनुभव किया कि जिस इंसान को एहसास हो गया कि नहीं ये मेरी आदत सही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एक जागृत इंसान है, एक जागरूक व्यक्ति है। अब कोई व्यक्ति गलती भी करे और उसको एहसास भी ना हो तो भाई उसकी तो बात ही क्या कही जा सकती। वो तो एकदम उसकी मति ही भरम हो गई है। वो गलती भी किया और उसको एहसास भी नहीं हुआ कि मेरा आदत बुरा है, फिर भी उसको नहीं समझ में आया, तो अब उसको कौन समझा सकता है। उसको भाई हम लोग नहीं समझा पाएंगे। उसको एक ही व्यक्ति समझा सकता है, उसका नाम है वक्त। वक्त उसको समझा सकता है। कही जाती है ना कि समझाने से कौन समझा है जनाब, समझाने से कौन समझा है जनाब। कभी कभी ज़िंदगी में हादसा भी होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो समझ पाएगा, सुधर पाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों को कितना भी समझा दिया जाए ना, बस की बात नहीं कि वो समझ जाएंगे। तो वही बातें हैं। आइए देखते हैं एक छोटी सी एग्जांपल कि आदत बनता कैसे है। किसी के मन में जाएगा ना कि सर ये आदत कैसे बन जाता होगा, क्या ये कोई आशीर्वाद में मिलता होगा, किसी ने कह दिया तथास्तु जाओ आदत मिल गया। क्या सर ये आदत कोई बाहरी आदमी हम लोगों को देता होगा,
तो आइए समझते हैं ये आदत का कहानी क्या है। सबसे पहले संकेत मिलता है हमारे मस्तिष्क में, किसी भी आदत के करने से पहले कोई हिंट मिलता है। बिना हिंट का ये काम चलने वाला नहीं है। हिंट के बाद इच्छा जगती है। जैसे हम खाना खाते समय मोबाइल की बात करते हैं, जैसे ही खाना के बारे में हम सोचते हैं तो हिंट मिला करे उस टाइम मोबाइल भी हमें देखना चाहिए। अब इच्छा जग गया, अब मोबाइल ढूंढेंगे कहाँ है। अब इच्छा जग गया तो धीरे धीरे इच्छा हमारे व्यवहार में आने लगी, आदत बनने लगी। अब उसका रिजल्ट आएगा भाई, अच्छा रिजल्ट, अच्छी आदत होगी तो अच्छा, बुरी आदत होगी तो बुरा। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मोबाइल सामने आया, अब मोबाइल खोल लिया भैया, अब तो कुछ देर मनोरंजन मिला और धीरे धीरे दिमाग इस क्रम को दोहराने लगा और इस तरह की आदत जो बन गया वो क्या हो गया, बैड हैबिट हो गया। सबसे पहले कुछ हिंट मिलता होगा, दिमाग में आता होगा कि हाँ ये काम करने से पहले चलो नोटिफिकेशन आ गया, पढ़ने बैठे हैं चलो हिंट मिल गया, अब चलते हैं, खोल लिए। अब खोले तले पता चला कि इस वेबसाइट से उस वेबसाइट पर, इस सोशल मीडिया से उस सोशल मीडिया पर। अब वो वहाँ पर हम खो गए और धीरे धीरे हमारा वो आदत बन गया है। पढ़ाई गई उधर और मोबाइल चली इधर और यहीं बन गया कहानी। हम सोचे कि 1 मिनट, पता चला कि 1 मिनट का वो घंटा में बीत गया। तो आपकी यहाँ पर गलती है क्या? वो ऐसे आदत बन गया है आपका। उससे बेहतरीन तरीका क्या है भैया? अब कैसे उसे बचेंगे वो तो हम आगे इसी क्लास में समझ रहे हैं। तो ये तो एक बैड हैबिट हो गया। अच्छा आदत भी बन सकता है इसी प्रक्रिया द्वारा। ये नहीं है कि अच्छा आदत बनाने के लिए आपको ज़मीन पे लौटना होगा, नहीं, ऐसा मन में मत रखिएगा कि अच्छा आदत बनाने के लिए हमें जंगल में जाके तपस्या करना है, पहाड़ पे चढ़ना है, नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आप बुरी आदत बनाए थे। इसमें भी आपको संकेत मिला, इच्छा जगी, व्यवहार हुआ आपका और उसी तरह परिणाम। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? इस बार हम चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। जैसे देखिए, किताब पर मेज जो भी है, किताब जो है मेज पर रखा गया। अब मोबाइल के बजाय हमने किताब को रख दिया, संकेत हमारे सामने आ गया, देखेंगे हम। संकेत का मतलब हमें देखने को मिला। अब पढ़ने का संकेत मिल गया, किताब को देखते ही संकेत आ गया। अब इच्छा करे या ना करे, यहाँ तो आपको डिसिप्लिन दिखानी पड़ेगी ना, यहाँ तो अनुशासन काम आएगा ही। 10 मिनट पढ़ना शुरू करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम आज 2 घंटा पढ़ेंगे, 5 घंटा पढ़ेंगे, नहीं, थोड़ा सा पढ़ने को कोशिश करेंगे। अब यही धीरे धीरे प्रोसेस हमारे लिए क्या भाई, 10 ही मिनट पढ़ेंगे तो हमारे मन को लगेगा कि अच्छा हमने पढ़ा है, बढ़िया से मेहनत किया है। तो इस तरीक़ा से अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास अब संतुष्टि भी आएगी और ये धीरे धीरे हमारे लिए गुड हैबिट बन जाएगा। तो इसमें भी अच्छे आदत को भी बनने में वही कहानी है। संकेत, किताब को रख दिए मेज पर, पढ़ने का संकेत मिल गया। अब इच्छा अब नहीं भी कर रही है तो थोड़ा सा यहाँ तो देखना पड़ेगा ही, अपने आप को संभालना पड़ेगा ही और व्यवहार में आ जाएगा वो काम धीरे धीरे और धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। कम पढ़ना शुरू करेंगे, उस कम पढ़ाई से क्या अपना आगे संतुष्टि मिल जाएगी। तो इस तरीक़ा से हमने यहाँ पर 2 तरह के आदत को देखा, एक अच्छा आदत और एक बुरा आदत। अब चलते हैं कि भाई आदत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें अपने जीवन में अच्छी आदत को अगर बनाना है, डेवलप करना है, तो कुछ यहाँ पर हम चलते हैं, विचारों को समझते हैं कि क्या करें जिससे हमारा अच्छा आदत बन सके। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अच्छी आदत बनाने के 4 तरीकों पर विचार किया गया है, जिसमें पहला आदत है कि आदतों को आसान बना दीजिए, आदतों को बहुत भारी मत बनाइए। ये क्या पहाड़ तोड़ने के बारे में मत सोचने लगिए, नहीं तो फिर आदत नहीं बन पाएगी। कैसे आदतों को आसान बनाए? आज 4 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा ना कह के आप कहें कि आज 20 मिनट पढ़ूंगा लेकिन शुरू करूंगा, आसान बना दिया गया। अब कोई कहेगा ना कि आज पढ़ेंगे हम 6 घंटा, तब पढ़ लिए भाई, हो गया, तुम्हारा पढ़ाई हो गया। ये कहता कि आज हम 30 मिनट पढ़ेंगे, तो उसके मन में लगा यार कम ही ना पढ़ना है, चलो पढ़ने तो बैठ जाएं। जैसे जैसे पढ़ने बैठेंगे धीरे धीरे मन में आएगा, बातें और भी बढ़ सकती है। अभी पढ़ने बैठे नहीं, कह दिया दिमाग को कि आज पढ़ेंगे 6 घंटा, अब दिमाग हो गया टेंशन में। वो बेचारा 6 घंटा सोच सोच के वो पागल होने लगा
अब उसके बाद जानेगा, दिमाग बहुत चालाक चीज़ है, कहेगा 6 घंटा इसको रुको इसको 6 मिनट नहीं पढ़ने देंगे, और ऐसा रचना रचेगा कि उलझ जाएंगे। इसीलिए दिमाग को उल्लू बनाने का तरीका यही है कि इसे कहो कि चलो दिमाग भाई तुमसे कम काम करवाएंगे, क्योंकि हम लोग का जो दिमाग की रचना है ये भारी काम करने में क्या करता है, बड़ा दिखाता है, अपना भाव खाता है। छोटा काम कराना होगा तो अरे हाँ मस्त छोटा काम करना है, चलो भाई करते हैं। आज ऐसे ही करने पहुंचा वही घड़ी से अब धीरे धीरे बड़ा काम करवा लिया जाए। तो ये थोड़ा खेल समझना पड़ेगा अपने दिमाग का। यानी शुरुआत आसान होगी तो निरंतरता जो है बढ़ने लगेगी, इसका कहने का मतलब यह है। तो पहला काम, आदत को अगर शुरुआत करना है बढ़िया तो छोटा से कराया जाए, ना कि कहली पहाड़ तोड़ने के बराबर। अगला है तरीका नंबर 2 क्या कह रहा है कि आदत को किसी पुरानी आदतों से जोड़ें। हमने कहा ना कि डायरेक्ट कोई आदत को छोड़ी नहीं जा सकती, बहुत कम संभावना है कि डायरेक्ट कोई आदत को छोड़ ही देगा। बहुत महान आदमी होगा वैसा जो डायरेक्ट छोड़ दिया। यहाँ आदतें अगर बुरी है तो उसी बुरी आदत को धीरे धीरे अच्छी आदत में बदली जा सकती है, ये बहुत संभावना है। बैड हैबिट को गुड हैबिट में चेंज किया जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है। लेकिन डायरेक्ट कोई सोचेगा कि हम छोड़ दें तो फिर ये संभावना बहुत भाई कम दिख रहा है। जैसे रात को खाना खाने के बाद 20 मिनट रिवीजन करूँगा, अब आपने यहाँ जोड़ दिया खाना के साथ। जैसे पीछे जोड़ा गया था कि खाना खाते समय मोबाइल देखूंगा, तो रोज़ रोज़ की आदत बनेगी, खाना तले याद आ जाएगा मोबाइल। हे जी आपका जोड़ा गया खाना खाने का आपका आदत तो है ही, बिना खाना खाए आप तो रहेंगे नहीं रात को। तो जैसे ही आपको खाने का आदत याद आएगा वैसे ही इससे जुड़ा होगा कोई अच्छा काम। खाना खाने का आदत तो आपकी पुरानी है और इसी के साथ एक बढ़िया काम जोड़ दीजिए कि 20 मिनट रिवीजन करूँगा। देखिए पुरानी आदत पर नई आदत बनाने का टेक्निक यहाँ पे काम आएगा, समझ गए। पुरानी आदत तो बनी हुई है, ये बढ़िया चीज़ है कि भाई हम खाना खाने वाला आदत रखे हैं, अब उसी के साथ एक नया जोड़ देंगे और यहाँ से एक नई आदतें विकसित हो जाएगी। किसी को यहाँ और भी अपना हिसाब से बढ़िया कोई चीज़ सेट कर ले कि खाना खाने के बाद हम ये करेंगे, हम टहलेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, जैसे भी हो, लेकिन वो जोड़ दे किसी चीज़ से। आगे कह रहा है कि अगला जो तरीका है तीसरा, वातावरण को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आदत में हमारे आसपास के वातावरण की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जहाँ हमारा एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उसका भी बहुत ही क्या होता है भाई, सपोर्ट होता है, योगदान होता है। जैसे कह रहे हैं कि अगर पढ़ाई करनी है तो अपना एनवायरनमेंट को चेंज करिए, मोबाइल से दूरी बना रखिए, हो सके तो मोबाइल को किसी दूसरे रूम में छोड़ आइए, उसे फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, समझ रहे हैं। किताब सामने रखिए और पढ़ाई की जगह को थोड़ा साफ सुथरा एकदम मस्त सजा धजा कर रखिए कि वहाँ गए तो एकदम पढ़ने पर प्रेरित हो जाएं। अपने पढ़ने वाले जगह पर बढ़िया बढ़िया कोट्स विचारे साट दें कि वहाँ जाने के बाद आपका जुनून जग जाए। वहाँ पर लिख दे भाई अपना लक्ष्य कि तुरंत उस पर ध्यान गया और आपकी दिमाग की बत्ती बढ़ गई कि अरे बाप रे हमको ये करना है, हम अभी कहाँ हैं। तो वहाँ से आपको धीरे धीरे क्या होने लगेगी, एक आदत बनने लगेगी, एक नई आदत डेवलप होने लगेगी। और अंतिम उपाय यहाँ पर है, थोड़ा लेखा जोखा भी करना है ना, थोड़ा लेखा जोखा भी तो करना है कि हमारी आदतें हर बार सही थोड़ी होगी, कई बार फेल भी तो होंगे। हम इस संघर्ष में, इस आदत बनाने की प्रक्रिया में हर बार सही नहीं करेंगे, कई बार तो फेल भी हो जाएंगे। देखिए अपनी प्रगति का रिकॉर्ड करें, कैलेंडर पर हर दिन पढ़ाई पूरी होने पर सही का टिक लगाएं। अगर हर बार आप आदत को फ्लो कर दिए अपने तय हिसाब से तो आप अपना मारे टिक कि आज हमने अपने आदत को पूरा किया। किसी दिन नहीं हुआ तो भाई उस दिन कट लगा कि आज 2 तारीख को हमसे नहीं हुआ। मतलब हमारा लक्ष्य होगा कि ये चेन जो है, ये श्रृंखला जो है, ये टूटे नहीं, कोशिश में रहे। और खाली काटे कुट रहा है, वो नहीं फ्लो किए, इधर भी नहीं किए, तब तो ज़्यादातर तो आपका टूट रहा है श्रृंखला। और जब श्रृंखला टूटेगा तो फिर आपका कड़ी कहाँ से बन पाएगी, है कि नहीं। ये बहुत ही अपने आप में बेहतरीन चीज़ है।
अब हम और आप क्या करते हैं कि एक दिन आदत का पालन किए, खूब मेहनत किए, तो दूसरों दिन किए, तो तीसरा दिन नहीं हुआ। अब तीसरा दिन नहीं हुआ तो वही से दिमाग हमारा हमें उल्लू बना दिया। अब अगला दिन फिर कोशिश ही नहीं करेंगे, कहेंगे अरे छोड़ो अब हमसे नहीं हुआ, आज 3 तारीख को हमसे नहीं हुआ ना, अब नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट अपना पूरा कहानी ही भूल गए कि हमने क्या क्या सेट किया था कहानी। तो इस तरीक़ा से भाई यहाँ पर देख ही रहे हैं कि कुछ ऐसा हो गया कहानी। अरे भाई एक बार गिरे फिर उठ के खड़ा हो जाएंगे। कहा जाता है कि जो फील्ड होता है, जो मैदान में तन से हारा हुआ खिलाड़ी, तन माने शरीर, मैदान में तन से हारा हुआ खिलाड़ी फिर से खड़ा हो सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ खिलाड़ी जो है ना वो फिर से खड़ा नहीं हो सकता। अब वो हार मान लेता है तो मान लेता है। तो जो मन से मान लिया, अब उसको समझाने वाला कौन ही है। अब वो फील्ड में कहाँ से खेल पाएगा। और जो तन शरीर से आ रहा है फिर भी कहेगा कि खेलूँगा मैं, भले हमको चोट लगा है, मेरे सिर फट गए हैं, फिर भी हम खेलेंगे, ये उसका आत्मविश्वास है। तो उस तरह के आदमी आगे बढ़ेगा। ये नहीं कि एक बार गिर गए तो अब आप पड़े के पड़े रह गए, अब आप खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये तो आपकी गलती है ना भाई, ये तो समझना होगा हमें। बुरी आदतों को कैसे छोड़ें, बड़ा हम लोग इसका इंतज़ार किए कि बुरी आदतें जो हैं ये कैसे छोड़ें और गुड हैबिट को कैसे बिल्ड करें, कैसे बनाएं अच्छी आदतों को। तो पीछे हमने पढ़ा अच्छी आदत को बनाने के 4 तरीके हमने देखा। वातावरण को बदल देना है भाई, आदत को आसान बना देना है, हमने पढ़ा ना अभी कुछ ही देर पहले। बोलिए। घर से भी फ़ोन आ जा रहे हैं बीच बीच में ना, हम क्या बताएं। चलिए आइए समझते हैं आगे की तरफ। और बुरी आदतें कैसे छोड़ें, बुरी आदतें कैसे छोड़ें, आइए थोड़ा इस पर भी हम बात करेंगे। केवल यह कहना कि मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा हमेशा पर्याप्त नहीं होता। जब भी हम लोग को किसी आदत को छोड़ना होता है तो हम जानते हैं क्या करते हैं, डायरेक्ट हम अभी ये काम नहीं करेंगे। भाई साहब, आपके नहीं कह देने से आपके माइंड का पैटर्न चेंज हो जाएगा? नहीं हो सकता। आपने डायरेक्ट कह दिया कि आज से हम वही काम नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपका अपना जो माइंड में बना हुआ पैटर्न है उसे बदल लिए हैं? ऐसा नहीं होगा। आपके कहने ना कहने से कहानी नहीं बनेगी। ये सारा खेल दिमाग का है, ये सारा खेल हमारे मस्तिष्क का है। जब तक वहाँ बदलाव नहीं होगा ना, आपके कह देने से कुछ नहीं होने वाला है जी। समझिए, करे कि बुरी आदतों को कठिन बनाना पड़ेगा, खाली नहीं कह देने से नहीं होगा। जो आपकी बुरी आदतें हैं ना उसको थोड़ा कठिन बनाइए। जैसे अच्छी आदत बनाने के लिए हमने कहा कि आसान बनाइए, यहाँ पर बुरी आदत को छोड़ना है तो उस आदत को कठिन बनाइए। जैसे मोबाइल सामने रखकर अगर पढ़ रहे हैं तो ये सही काम नहीं है, ये आपका बुरी आदत छोड़ने का इरादा नहीं है। इसके लिए क्या करिए, मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दीजिए। अब आपका कठिन काम हो गया। अब भैया फिर मोबाइल लेने के लिए जाएंगे दूसरा कमरा में, कहीं रखे होंगे तो थोड़ा आपको बुझाएगा ना कि अरे हम ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा कठिन हुआ ना। आज सामने रखा रहता तो टुन, अभी फ़ोन मेरा आ रहा है, अभी हम इसको दूसरे कमरा में रखे होते। देखिए ये भी मेरा एक तरह से क्या हुआ यहाँ पर भी, लेकिन अभी तो घर का है, माँ का फ़ोन आया तो थोड़ा समझ सकते हैं। लेकिन अब ये 2-4 आदमी और ही फ़ोन करने लगे। आइए ये है टुई, अब देखेंगे उसको। आइए हम अगर दूसरा रूम में यहाँ पर वीडियो बनाते तो मस्त रहते। तो क्या करिएगा भाई, कुछ चीज़ें ऐसा है। अब हमारे लिए तो मान लीजिए कि इमरजेंसी था, कोई बात नहीं, तो मोबाइल दूसरे कमरे में रख कर पढ़ेंगे। थोड़ा ये आदत कठिन हो गया। रात में सोशल मीडिया देखकर, भाई सोशल मीडिया खोलेंगे, ये तो भाई आपका देख ही रहे हैं कि खराब आदत हो गया। फ़ोन को सोने से पहले दूर रख देना, ये थोड़ा कठिन हो गया। अब रख दिए हैं दूसरे टेबल पर, आप ना सोने गए हैं, अब मनों में आएगा कि चलाएं तो उठ के फिर जाएंगे लाएंगे, तो समझ जाइए कि कहानी क्या कर रहे हैं आप। दूर रख के सो रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि कठिन बना रहे हैं अपने आदतों को। यानी कह रहे हैं कि आदत छोड़ने का यही कहानी है। बुरी आदत को छोड़ना है तो उस आदत को क्या करिए, कठिन बनाइए।
आसान बनाएंगे तो आदत फिर क्या हो जाएगी, लगी रहेगी, ये छूटने वाली नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग। और लास्ट में कह रहा है कि अच्छी आदतों को आसान बनाओ और बुरी आदतों को मुश्किल, तब जा कर के ये छूट पाएगा, तब जा कर के ऐसा कहानी बनेगा। तो इस तरीक़ा से हमने इस क्लास में एक आदत पर क्या किया, अपना विचार दिया। हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोगों को ये थोड़ा सा भी तो कुछ आपके दिमाग में बातें पहुँचेगी और थोड़ा भी परिवर्तन लाएगी तो धीरे धीरे एक बड़ा परिवर्तन ला देगा। यहाँ भी हम कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं ना कह रहे हैं, क्योंकि छोटा शुरुआत ही एक दिन हमारे लिए क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो जिन लोगों को ये आदत पर क्लास अच्छा लगा, हैबिट पर, वो अपना कमेंट में राय देंगे ये कैसा रहा उनके लिए। तो मिलेंगे आप सभी से आने वाले अगले द चैम्पियंस क्लास का अगले संडे को। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।